दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ता हुआ मैं इन सुंदर पेड़ों के बीच से होता हुआ, कितनी सुंदरता दोस्तों, इतनी ताजगी है यहाँ। और यह अपने जो इनकी उम्र है उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत पुराने पेड़ हैं दोस्तों, ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। देखिए इनका गर्त देखिए आप। ये जो दोस्तों जंगल है, इसमें कई प्रकार के खजाने छुपे हुए हैं। देखिए ये जो घास देख रहे हैं, इसमें कुछ हर्ब्स हैं, शर्ब्स हैं, तो ये जड़ी बूटियाँ हैं। और जिनको जानकारी है, जो बॉटनी से संबंधित हैं लोग, तो उनको पता है कि कौन सी इसमें जड़ी बूटी है, कौन सी नहीं है। और आप तो जानते हैं कि जो हमारे जंगली पशु हैं, वह अपना इलाज खुद ही करते हैं। इन्हीं जो यहाँ जड़ी बूटियाँ हैं उनका सेवन करते हैं, उनको चबा लेते हैं और उनसे इलाज होता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका पेट डॉग है, कभी थोड़ा सा इंडाइजेशन वाला हो जाए तो भी बाहर जाके कुछ ऐसे पत्ता या पत्ती खा लेता है, तो जिससे कि उसको आराम होता है। तो यहाँ औषधियों का भी भंडार है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, गुच्छियाँ यहाँ बहुत होती हैं जंगलों में। और जब सुखा के उनका रेट जो है, पहले तो बता रहे कि 25-25 हज़ार किलो भी थी, लेकिन आजकल जो रेट है इनका नीचे पंजाब वगैरह में 15,000 के करीब है। ये देखिए दोस्तों। और ये जो पेड़ हैं दोस्तों, हमारा जो हवा है उसको तो साफ़ रखते ही हैं, उसके साथ साथ यह हमारे को लकड़ी देते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं। हमारी जो कागज़ बनता है इन्हीं की लकड़ियों से बनता है, माचिस की तीली इन्हीं से बनती हैं। और कई प्रकार की जो वुडन आइटम्स हैं वो इन्हीं पेड़ों की लकड़ी से बनती है। और इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो जंगली जानवर हैं उनका भी निवास स्थान, उनको भी ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर जो कुछ दूसरे मशरूम्स हैं जो वह भी एडिबल हैं, इन जंगलों में मिल जाते हैं। और ये जैसे देख रहे कितनी कितनी बड़ी जड़ें हैं इनकी। यह जो भूमि कटाव है उसको भी रोकते हैं, हमारा जो पानी के स्रोत हैं उनको भी बरकरार रखते हैं, नमी रखते हैं। और भिन्न भिन्न प्रकार से ये जो हमारा जो पर्यावरण है उसमें अपना योगदान देते हैं दोस्तों। यही कारण है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि पेड़ों को बचाइए और अपने जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करें, पर्यावरण प्रदान करें। दोस्तों, कितनी अहमियत है इनकी। और अब की बार जो त्रासदी आई है उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने अध्ययन किया, जो मैं भिन्न भिन्न जगह घूमा, तो उससे मुझे यह लगता है कि जो सड़कों के लिए या दूसरे कामों के लिए जो कटान हुआ है, भूमि का कटान हुआ है, भूमि के साथ जो पेड़ पौधे हैं उनका कटान हुआ है, या फिर जो वहाँ पर घास पत्ती थी, कोई झाड़ियाँ थी, उनका कटान हुआ है, तो उसके कारण भी ये जो स्लाइड्स आए हैं शायद उसमें बढ़ावा हुआ है। तो मेरा एक निजी अनुमान है जो मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूँ दोस्तों। तो अगर हमारे यह पेड़ पौधे बरकरार रहेंगे तो हर प्रकार से हमारे को यह सुरक्षा का कवच देते रहेंगे। और अहमियत तभी पता लगती है पेड़ों की कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे कि अब की बार आई, तब लोगों ने अनुभव किया कि नहीं, पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ फिर बोलना चाहूँगा कि हमारी जो याददाश्त है बहुत कम है। अब 2-3 महीने में सारे लोग भूल जाएंगे कि
2025 में इतनी बड़ी त्रासदी आई थी, इतने बड़े स्लाइड्स हुए थे, इतने मकान लपेट में आ गए स्लाइड्स के भूस्खलन में। लेकिन हमको हमेशा, अगर हमने अच्छा भविष्य चाहते हैं तो इस बात को याद रखना दोस्तों। अब जब कोरोना फैला था विश्व में, तब लोगों को ऑक्सीजन की वैल्यू का पता लगा था। अदरवाइज़ देखिए हम ऑक्सीजन दे रहे हैं कि कितना महंगा सिलेंडर, ब्लैक हो रहा था ऑक्सीजन का सिलेंडर, मिल नहीं रहा था। एक एक सिलेंडर का मुंह मांगा जो दाम थे वो वसूल कर रहे थे। तो तब हमने उसमें अनुभव किया कि ऑक्सीजन की क्या अहमियत है, कितनी इसकी ज़रूरत है। अन्यथा हमें सोच रहे थे ऑक्सीजन के बारे, तो आ रही है, मुफ्त आ रही है, हम सांस ले रहे हैं, हमारे जो ईंधन है जल रहा है। तो किसी ने इस बारे नहीं सोचा, लेकिन तब पता लगा था। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस समय भी हम अनुभव करते हैं कि नहीं, ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। देखिए लाइफ है ऑक्सीजन, बाकी हम पानी के बगैर भी जी सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन अगर ना मिले तो हम कुछ मिनट के बाद ही अपना दम तोड़ देंगे। अब देखिए किसी को अगर पानी के अंदर उसका सिर रख दिया जाए, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो 5 मिनट के अंदर वो आदमी ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ जब ऊंचे क्षेत्रों में जाते, लेह लद्दाख में या दूसरे में, तो गाड़ियों को भी, ह्यूमन जो है उसको तो आती है, मानव को तो आती है प्रॉब्लम। जो इवन जो नॉन लिविंग है गाड़ियाँ हैं, उनको भी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। उनका भी जो कैपेसिटी है, जो उनकी खिंचाई जिसको बोलते हैं हम अपने जो गाड़ी चालकों की भाषा में, उसमें फ़र्क आ जाता है। और फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की कमी से जितना बर्न करना चाहिए था उतना नहीं बर्न होता है, और बिना बर्न हुए ही कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से निकल जाता है। तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ये देखिए धीरे धीरे मैं जा रहा हूँ, और अब मेरी कोशिश यही है कि मैं अपना जो इजी रास्ता है जो उसके द्वारा जाऊँ। तो अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कहाँ से जाना है। अब यहाँ मैं स्टीप जो है वहाँ से जाऊँगा, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं कि कैसे करना। दोस्तों देखिए कितना सुंदर व्यू बन रहा है नीचे, और ये जो डोम शेप दिख रही हैं, ये ग्लैम्प है, ग्लैम्प लग्जरी डोम शेप टेंट्स हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ 1 2 3 तीन और एक यहाँ नीचे। तो एक लग्जरी कंसेप्ट है दोस्तों, और जो इनका रेंट होगा वो भी 10-15 हज़ार से कम नहीं होगा दोस्तों। और यहाँ से नीचे से देखिए आप व्यू पूरा दिख रहा है, नदी ब्यास बहती हुई। और ये जो आप धुआं देख रहे हैं, नीचे धुआं इसने जलाया हुआ है, उसका स्मोक आ रहा है दोस्तों। और ये बर्फ़ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएँ दोस्तों देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये ग्लैम्प्स हैं। ग्लैम्पिंग मीन्स लग्जरी कैंपिंग। और ये देखिए डोम शेप बने हुए हैं, और बहुत एक नया कंसेप्ट है। देखिए दोस्तों लग्जरी कंसेप्ट है। और एक जो ग्लैम्प है, ये जो डोम शेप्ड है, इसमें ठहरने का जो इसमें ले रहे हैं 7 से 10 हज़ार रुपये, 2 आदमी ठहर सकते हैं। और उसमें आपको नाश्ता करवा देंगे वो, और अच्छा नाश्ता होगा, आपकी चॉइस का नाश्ता होगा। और जैसे कि राजस्थान से जो मेरा दोस्त आए थे, उन्होंने बताया कि जो यहाँ सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं बहुत ही अच्छी हैं, और जो उनका बिहेवियर है, उनका स्वभाव है, जो ग्लैम्प जहाँ वो ठहरे हुए थे बहुत अच्छा है। और उनके अनुसार तो
अदरवाइज हम कहते हैं वैल्यू फॉर मनी, उसने बोला कि नहीं, ये डबल पैसा वसूल हुआ। शायद उन्होंने 7,000 या 8,000 के बीच में एक ग्लैम्प लिया था। तो दोस्तों देखिए, नई नई सुविधा यहाँ मनाली में, ग्लैम्प हो गया, इग्लूस हो गए, और बाकी होटल्स तो हैं ही हैं। वो देखो ऊपर भी दिख रहे हैं कुछ, 2 ग्लैम्प्स ऊपर भी दिख रहे हैं दोस्तों। वो देखिए, तो जैसे जैसे सुविधा बढ़ेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, हाई एंड टूरिस्ट आएगा। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है इस प्रदेश की, इस ज़िले की, वो सुदृढ़ होगी। ये देखिए दोस्तों, नीचे का नज़ारा देखिए, कितना घना जंगल है दोस्तों, और यही हमारी आन बान शान है। ये जंगल है तो बर्फ़ पड़ती है, अगर ये जंगल कट गए तो बर्फ़ भी बहुत कम होगी, शायद पड़े ही ना। तो देखिए दोस्तों देखिए, इसमें मैं वापस कुल्लू जा रहा हूँ। तो यहाँ मुझे एक थोड़ा सा लगा कि चाय पानी का बंदोबस्त हो सकता है, तो यहाँ मैं आ रहा हूँ। ये देखिए कियोस्क बने हुए, खोखे बने हुए हैं, और यहाँ मुझे एक नवयुवक दिखाई दे रहे हैं, तो उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। भैया मैगी है क्या इधर? हाँ नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हाँ सर ठीक है। मैं क्या आपका नाम जान सकता हूँ सर? जी सर, मेरा नाम भानु प्रताप है। हाँ हाँ जी बताइए। एक मिनट सर। हाँ भानु जी। जी सर। मेरे दर्शकों को बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है, वीरों की भूमि से। देखिए दोस्तों, जोधपुर राजस्थान से हमारे ये मेहमान हैं। तो सर आप ठहरे कहाँ हैं? मैं ग्लैम्प इको में। ग्लैम्प इको? जी दोस्तों देखिए, पहले तो मैं आपको यहाँ व्यू दिखा दूँ। ये जो बता रहे हैं ग्लैम्प इको, एक एक्सट्रीम लग्जरी है दोस्तों। देखिए ये नया कॉन्सेप्ट है, और यहाँ कुल्लू वैली में अभी कोई 3-4 साल से प्रचलन में आया है। और तो सर कब आए थे आप यहाँ? मैं सर एक्चुअली मनाली 3 दिन से आया हुआ हूँ। हाँ, मैं कल अपना अटल टनल गया था। जी जी जी। एक दिन पहले मैं मनाली रुका था। हाँ, और आज मैं ग्लैम्प इको रुका हूँ। ओके। और आज मैं वापस निकल रहा हूँ जिप्सा की तरफ। ओके ओके जी। तो दोस्तों देखिए, मेरे मेहमान 3 दिन से यहाँ हमारे कुल्लू की वादियों में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ग्लैम्प इको जो एक लग्जरी रिजॉर्ट है यहाँ का, बहुत ही। और सर मेरे दर्शकों को आप बताएंगे कि हाउ मच दे चार्ज? एक दिन का एक जो डोम है कितना चार्ज? सर इनका 7,000 से 10,000 के बीच में ही रहता है। जी जी। और एवरीडे प्राइस फ्लक्चुएट होती है। हाँ। और मेक माई ट्रिप और इस पे, और इनकी आप डायरेक्ट बुकिंग भी कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा। जो लोग हैं इधर के, मतलब बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। अच्छा। मतलब लग्जरी जो आप इधर एंजॉय करने आ रहे हैं, उसके अलावा लोग भी आपको इतने अच्छे से प्यार देते हैं कि आप लोगों को मजा आ जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों जैसे बता रहे हैं कि पैसा वसूल, मतलब अगर ठहरेंगे पैसा 2 गुना वसूल। अगर 7 से 10,000 तक अगर आप दे रहे हैं, ये सर 2 आदमी का लिए? जी जी, 2 आदमी है ना जी। तो इसमें सर कोई मील इन्होंने इंक्लूड किया है? इसमें बस आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। अच्छा, ब्रेकफास्ट बफे होगा या फिर नहीं, अलग कार्ट? अलग कार्ट है। तो उसमें आपकी चॉइस का होगा कि? हाँ जी, आप चॉइस करके ऑर्डर कर सकते हैं। कोई इसका लिमिट होगा कि कितने प्राइस तक आप मतलब कर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, मतलब वो आपको ब्रेकफास्ट का एक मेन्यू देंगे, उसमें से आप कुछ भी जो ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कि ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री है इसमें, और बहुत ही विविधता है उसमें, जो भी आप खाना चाहें वो दे देंगे। और जैसे मेरे मेहमान इन्होंने बताया कि पैसा वसूल, डबल पैसा वसूल हुआ। देखिए यही होता है। और इनका जो मेहमान नवाजी है वो बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी से है, पूरी तरह संतुष्ट जा रहे हैं। और यही है दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी में अगर आपको अच्छी सर्विस मिल जाए और ठहरने के लिए अच्छा मिल जाए, तो इससे अच्छा कोई नहीं। इससे हमारे हिमाचल का भी मान सत्कार बढ़ता है। अब जैसे राजस्थान में तो हम कई बार गए हैं, और वहाँ का जो जिसको बोलते हैं कि वो करते हैं कि जो अतिथि देवो भव, तो हम बहुत केरला और राजस्थान की, सर मैं बहुत तारीफ करता हूँ। जब भी जाता तो वहाँ भी आप लोगों का जो आपका बिहेवियर है, आपका जो बर्ताव है, बहुत ही उत्कृष्ट होता है।
हेलो हेलो, हाँ भाई, हेलो, हाँ हाँ लेके आ रहा हूँ, 2 मिनट, एक व्लॉगिंग कर रहा हूँ, एक अंकल मिल गए, वो कुछ पूछ रहे थे तो मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, लेके आता हूँ। अच्छा, तो जी दोस्तों अंकल देखिए बताइए। कि इन्होंने भी ऐसा ही अनुभव किया। अतिथि देवो भव, बहुत प्रसन्नचित हैं, बहुत अच्छा इनको लग रहा है। और सर, ये मेरे दर्शकों को आप बताएंगे जी, कि आप सिंगल हैं या आपकी फैमिली वाले हैं आप? नहीं मैं सिंगल हूँ। अच्छा, आप सिंगल हैं, तो आप जी, फैमिली भी आई है आपको? फैमिली भी आई है। अच्छा 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 अच्छा। जी, आप दोस्तों देखिए, सिंगल हैं। सर, क्या करते हैं आप? मेरा सर लॉजिस्टिक का काम है, अच्छा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट। और देखिए बहुत तो सर अब कितने दिन रह गए आपके हिमाचल में, कितने अभी दिन? सर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बाय कार आए हैं तो ओके। जितना मर्जी घूम के तो वापस दोस्तों निकल देखिए, जाएंगे। बता रहे रोड ट्रिप है, कोई ऐसा नहीं, कोई फिक्स है, जी, जितना दिन का मन करेगा ये ठहरे हैं। और सर, ये देखिए, जैसे यहाँ हमारे बड़े आपदा आ गई थी, त्रासदी थी, रास्ते अवरुद्ध हो गए थे, तो यहाँ जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो तो वर्चुअली दैट वाज ब्लीडिंग, मतलब कि बहुत तरह लहूलुहान थे। अब आप लोग आने शुरू हुए हैं तो इनमें कुछ उत्साह भी जाग रहा है। अभी बिल्कुल। मैं सेथन से आ रहा हूँ, वहाँ ठहरा हुआ था, तो देवर वर्चुअली वीपिंग, रो रहे थे कि बहुत 2-3 महीने बिल्कुल नहीं आया। तो अब पिकअप करना शुरू कर दिया है। तो चलो, आप लोग आए हैं, दूसरे लोग आएंगे आपको देख के, तो और जैसे हमारे ब्लॉग को देख के और आएंगे कि अब रास्ते और किसी प्रकार कठिनाई तो नहीं हुई रास्ते में? बिल्कुल नहीं सर, और अगर मैं कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आप कहीं भी जाइए, हाँ, अगर कठिनाई मिलती भी है तो यहाँ के लोग इतने मददगार हैं, इतने हाँ। प्यारे हैं कि वो आप लोग के लिए खड़े ही हैं। तो दोस्तों ऐसे देखिए, मतलब इन्होंने कोई बता दिक्कत दिया नहीं है। कि कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं है। सड़कें ठीक थी, बीच में कहीं थोड़े थोड़ी से बहुत तो सड़कें हाँ अब हर जगह की खराब हैं, और वो टूटती हैं। खराब इसलिए नहीं कि हमारी सरकार हाँ, काम नहीं कर रही है, वो इधर की नेचर नेचर कैलेमिटीज नेचर, ऐसी हाँ, है। कैलेमिटी से। तो वो खराब, मतलब सरकार तो जो हाँ, कर रही है वो इतना हाँ। अच्छा ही कर रही है कि इतने ऊपर भी रास्ते और बिजली पहुंचा दी जी है। जी 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 जी। जी बिल्कुल। तो ये बड़े हिमाचल प्रदेश से जो भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, जो भी यहाँ सुविधाएं, उससे बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट हैं। तो सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू आपने सो मेरे मच। चैनल से बात की, बहुत बहुत है ना? धन्यवाद। तो मैं आपके जो अभी कुछ समय आप व्यतीत करेंगे, बहुत ही उत्कृष्ट समय बीते, आपका श्रेष्ठ समय बीते। जी, और जब वापस जाएंगे तो बेस्ट ऑफ जर्नी। थैंक ओके, यू वेरी थैंक मच। यू सो मच सर। ओके सर।